बुकों की सेल कम हुई है, प्लस कोचिंग इंस्टीट्यूट भी कम हो गए ना। कोरोना आ गया बीच में, उसके बाद ऑनलाइन का सिस्टम बहुत ज़्यादा हो गया यहाँ पे। ऑनलाइन का इफेक्ट ये पड़ा कि कोचिंग सेंटर्स जो हैं वो बिखर गए। पहले छोटी छोटी कोचिंग्स भी हुआ करती थी, अब तो बड़ी बड़ी कोचिंग्स ही बची हैं। 14 के बाद से देखिए भारत में डिजिटलीकरण बहुत ज़्यादा हुआ है। मोदी 3.0 को ये देखते हैं कि अभी सरकार को कई मोर्चों पे काम करने की ज़रूरत है और कई मोर्चे बहुत अच्छे हुए हैं। गाँव का बच्चा आईएएस के बारे में सोच भी नहीं सकता था, बहुत दूर की बात थी उसको। वो तो एक क्लर्क और अगर कांस्टेबल की नौकरी मिल जाए ना तो वो बहुत बड़ी बात समझ लेता था। लेकिन आज की डेट में गांव का बच्चा घर बैठे बैठे पढ़ाई कर सकता है, तैयारी कर सकता है, अपनी बुक्स मंगा सकता है। ये सब कैसे हुआ? ये जो डिजिटल इंडिया और ये चीज़ें बोल रहे हैं, इंटरनेट पहुंचा जगह जगह, सबके हाथों में मोबाइल फ़ोन पहुंचा। गाँव के बच्चा भी, आप सुनने में आता होगा, आपका गाँव के बच्चे ने भी आईएएस की तैयारी को कंप्लीट कर लिया। आप क्या करते हैं सर? नमस्ते सर, मेरी शॉप है सर, राय बुक शॉप, मुखर्जी नगर में। यूपीएससी की जो बुक्स और नोट्स होते हैं वो हम लोग सेल करते हैं। बेसिकली नीट का भी करते हैं, अभी नीट का पूछ रहे थे आप, तो उसकी भी बुक्स और नोट्स सेल करते हैं हम। अच्छा, कितने साल हो गए आपकी दुकान में? सर 15 साल हो गए। 15 साल में तो आपने बहुत सारे दौर देखे होंगे, बहुत सारे छात्र देखे होंगे। जी। तो ये बताइए कि 15 साल के इस दौर में एक सरकार भी बदल गई, जी एक नई सरकार भी आपने देखी। जी। तो इसमें जिस तरह से बच्चों में आपने क्या परिवर्तन देखा कि पहले जिस तरह से बच्चे करते थे और आज, मतलब कि आज सबके हाथ में मोबाइल भी है, पहले 15 साल पहले सबके हाथ में मोबाइल भी नहीं था। सर डेवलपमेंट बढ़ रहा है और टेक्नोलॉजी और बहुत सी चीज़ें बढ़ रही हैं, समय चेंज हो रहा है। कोरोना आ गया बीच में, उसके बाद ऑनलाइन का सिस्टम बहुत ज़्यादा हो गया यहाँ पे। ऑनलाइन का इफेक्ट ये पड़ा कि कोचिंग सेंटर्स जो हैं वो बिखर गए। पहले छोटी छोटी कोचिंग्स भी हुआ करती थी, अब तो बड़ी बड़ी कोचिंग्स ही बची है। तो कोरोना का बड़ा इफेक्ट पड़ा इसके ऊपर। तो अब ऑनलाइन हो चुकी हैं चीज़ें। ऑनलाइन होने से ये हुआ कि बच्चे अब घर बैठे भी तैयारी कर रहे हैं। तो अब बुक की जो सेल है हमारी, बुक की सेल में जो पहले थी वो उतनी ज़्यादा है नहीं, क्योंकि चीज़ें ऑनलाइन हो गई। क्योंकि ऑनलाइन वो बुक भी डाउनलोड हो जाती है, भी डाउनलोड हो जाती है, आजकल पीडीएफ मिल जाता है। जो पहले कभी पीडीएफ पता ही नहीं होता था किसी को कि पीडीएफ से पढ़ सकते हैं, फ़ोन से, टैब से, सिस्टम से। लेकिन हाँ ठीक है, ऑनलाइन होने से फिर ऑनलाइन काम बढ़ा है, ऑनलाइन जा रही हैं किताबें। तो ये चीज़ें आपने परिवर्तन देखा है कि मतलब बुकों की सेल कम हुई है। हाँ, बुकों की सेल कम हुई है, प्लस कोचिंग इंस्टीट्यूट भी कम हो गए ना। अब वैसे भी दिल्ली में तो अभी जो आपका सीलिंग का प्रॉब्लम चल रहा है उससे भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। लेकिन स्टूडेंट्स को तैयारी तो करनी है ना, रोज़गार तो चाहिए ही ना। तो जैसे बता रहे हैं कि अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो ये हब है ये बढ़ता जा रहा है और इसका जो मार्केट शेयर भी अब ये बता रहे हैं कि 2030 से 1.72 लाख करोड़ हो जाएगा। तो जिस तरह से आप ये देख रहे हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट बढ़ रहे हैं, तो क्या आप ये देख रहे हैं कि ये जो बुकों का जो व्यापार है ये किसी तरह से बढ़ता नजर आएगा? देखिए, बुक का जो जैसे आपने तो एक तो आपने उल्टा ही बताया कि जैसे कि एक तो मतलब कोचिंग तो बढ़े लेकिन बुकों की संख्या मतलब बिकना कम हो गई, क्योंकि ऑनलाइन आ चुका है। लोग पीडीएफ वगैरह पढ़ते हैं, आजकल चीज़ें मिल जाती हैं। टेलीग्राम एक सुना होगा आपने, ऐप सुना होगा, उस पर चीज़ें अवेलेबल हैं, मिल जाती हैं। लेकिन देखिए, अभी बुक्स से आप दूर नहीं भाग सकते। जो कहते हैं ना कि फिजिकली जो काम हो सकता है वो वैसे नहीं हो सकता, तो बुक्स तो पढ़नी ही पड़ेंगी। तो इसको ये नहीं कहा जा सकता कि काम कम हो गया है। यहाँ लेने कम आते हैं बच्चे, ऑनलाइन ज़्यादा बैठे बैठे घर से मंगवाते हैं। हमें भी स्टार्ट करना पड़ा कोरोना में, पैन इंडिया हम लोग भी भेजते हैं। तो अब हो सकता है 2 साल 3 साल बाद और कुछ चीज़ें बदल जाएं, इफेक्ट आ जाए। लेकिन अभी तो ये है कि जिस तरह से इंस्टीट्यूट बढ़ रहे हैं तो फिर पब्लिकेशंस भी बढ़ रहे हैं, किताबें भी बढ़ रही है जी। तो जिस तरह से एक और चीज़ पर हम बात करेंगे कि जिस तरह सरकार ये दावा करती है कि हमने 11वें नंबर की इकोनॉमी को 5वें नंबर पे पहुंचा दिया है, तो आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया? देखिए, परिवर्तन तो हुआ है, इसमें नो डाउट है, परिवर्तन हुआ है। 1991 के बाद जो पीवी नरसिंहा राव सरकार ने लिबरल एलपीजी पॉलिसी लाई थी, उसके बाद भारत में इन्वेस्टमेंट आया, एफडीआई आई है और भारत के बाजार खुले। नहीं, मैं आपसे ये सीधा तौर पे ये सवाल पूछना वही मैं बताना चाहता हूँ कि 2014 के बाद से और 2024 तक क्या बदला हुआ? 14 के बाद से देखिए भारत में डिजिटलीकरण बहुत ज़्यादा हुआ है। वो हर मामले में हुआ, चाहे वो पेमेंट में हो, लेन देन में हो, या फिर खाता खुलवाने में हो, बहुत ढेर सारे मामले बताने लगूंगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। तो डिजिटलीकरण हुआ है जिससे कि पारदर्शिता भी बढ़ी है, करप्शन भी कम हुआ है, लागत कम आई है। जैसे कि फॉर्म भरने की लागत है, बैंक का फॉर्म भरने की लागत है, कंपटीशन का फॉर्म भरने की लागत, उसकी लागत कम आई। और किसानों को भी फायदा हुआ, जैसे ई जो कृषि मार्केट वगैरह है उसके जरिए, या डिजिटल जो मार्केट है उसके जरिए, ई कॉमर्स के जरिए काफ़ी रोजगार भी उत्पन्न हुए हैं। लेकिन इसके साथ चुनौतियाँ भी, वो चुनौतियाँ ये हैं कि वैश्विक बाजार में इस समय मंदी है और बहुत ही डाउन चल रहा है ग्लोबल मार्केट। तो उस हिसाब से जैसे अमेरिका वगैरह में काफ़ी, जापान वगैरह में एकदम रिसेशन के हालात हैं। तो
इस वजह से भारत की अर्थव्यवस्था भी काफ़ी वो है, लेकिन सरकार ने इसमें प्रयास भी किए हैं। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट वगैरह में काफ़ी इंसेंटिव दिया गया है कि ताकि हम मैन्युफैक्चरिंग हब वगैरह बन सकें। अच्छा प्रयास है, बढ़िया चल रहा है, लेकिन ये है कि और प्रयास करने की ज़रूरत है। मोदी 3.0 को किस तरह से देखते हैं? मोदी 3.0 को ये देखते हैं कि अभी सरकार को कई मोर्चों पे काम करने की ज़रूरत है और कई मोर्चे बहुत अच्छे हुए हैं, जैसे कि मिलिट्री और सीमाओं की सुरक्षा के मामले में सरकार ने अच्छा काम किया। जिस तरह से अभी अटैक हुआ रियासी में, जो अटैक हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि 370 हटाने के बाद भी अभी भी आतंकवाद उतना ही है? देखिए, वो सीमा पर जो आतंकवाद है उसके लिए बहुत सी टेक्नोलॉजी वगैरह का इस्तेमाल किया जा रहा है, बहुत कूटनीतिक प्रयास भी किए गए हैं, है ना, बहुत सी चीज़ें की गई। अब उस तरह से जम्मू कश्मीर नहीं है जो सन 89 और 90 में हुआ करता था। जम्मू कश्मीर बहुत कुछ बह चुका, अब चेनाब और झेलम में बहुत पानी बह चुका है, तो जम्मू कश्मीर में बहुत सारा परिवर्तन। अब वो आतंकवादी घटनाएं इस तरह से नहीं हो रही जिस तरह से 89 और 90 में कांग्रेस दावा करती है कि भाई, कांग्रेस कहती है कि 370 हटाने में कुछ नहीं हुआ। वहाँ बहुत सी क्षेत्रीय, वहाँ एक रीजनल पावर भी रही है ना कांग्रेस। जम्मू कश्मीर में बहुत साल गुलाम नबी आज़ाद के नेतृत्व में मुख्यमंत्री रहे इन्हीं की पार्टी के, तो वो प्रतिपक्ष है तो विपक्ष है, दावा करेगा ही, करता रहता। लेकिन जम्मू कश्मीर में हालात पहले से सुधरी, अब पर्यटन बढ़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ है, सीमावर्ती क्षेत्रों में सरकार ने पेनिट्रेशन बढ़ाया, रोड का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, और जो हमारी सेनाएं हैं उनको काफ़ी ज़्यादा पावर दिए गए। ये सब चीज़ें तो हुई, इसमें कोई। आपके जीवन में किस तरह से परिवर्तन आया? सर ऐसा है, मतलब किस चीज़ के बारे में पूछना चाह रहे हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह दावा करती है सरकार कि भाई हमने तो 5वें नंबर पे इकोनॉमी ला दी, अब 3रे नंबर पे लाने वाले हैं, तो आपके जीवन में क्या परिवर्तन आ गया? सर देखिए, मैं तो एक बिजनेसमैन हूँ, बिजनेस करता हूँ। डेवलपमेंट जब तक होगा नहीं तो चीज़ें बढ़ेंगी नहीं। जिस तरह से ऑनलाइन हुई है चीज़ें, उस चीज़ को हमने अपनाया, अपने आप को अपग्रेड किया, तो उसका हमें भी बेनिफिट हुआ। तो ये बेनिफिट तो बहुत ज़रूरी था ना। आपने 14 के बाद पूछा, तो अब पहले क्या था मैं आपको बताना चाहूँगा कि गांव का बच्चा आईएएस के बारे में सोच भी नहीं सकता था, बहुत दूर की बात थी उसको। वो तो एक क्लर्क और अगर कांस्टेबल की नौकरी मिल जाए ना तो वो बहुत बड़ी बात समझ लेता था अपने लिए, उसके लिए किताब मिलना भी मुश्किल काम था। लेकिन आज की डेट में गाँव का बच्चा घर बैठे बैठे पढ़ाई कर सकता है, तैयारी कर सकता है, अपनी बुक्स मंगा सकता है। ये सब कैसे हुआ? ये जो डिजिटल इंडिया और ये चीज़ें बोल रहे हैं, इंटरनेट पहुंचा जगह जगह, सबके हाथों में मोबाइल फ़ोन पहुंचा, पता लगा उन्हें कि हाँ ऑनलाइन चीज़ें चल रही है, उसने तैयारी स्टार्ट किया। गांव के बच्चा भी, आप सुनने में आता होगा, आपका गांव के बच्चे ने भी आईएएस की तैयारी को कंप्लीट कर लिया, बिल्कुल, है ना। तो आप डेवलपमेंट पूछ रहे थे, चीज़ों को पूछ रहे थे कैसे चेंजेस आए हैं, तो ये इससे बड़ा मैं चेंजेस आपको बता नहीं सकता कि गाँव का बच्चा भी आईएएस बन रहा है। जी। तो ये यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छी तरह बताया कि किस तरह से डिजिटल इंडिया ने बहुत बड़ा विकास करा है, जो स्टूडेंट जो हैं उनके जीवन में एक नया परिवर्तन लेकर आएगी। तो बहरहाल आप देख रहे थे न्यूज़ 2 भारत, नए भारत की नई आवाज़।